यस, ये वाला हेडलाइन को आज कवर करेंगे, तो इनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। और आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, जब बड़े सेंटेंस हो तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, आज ध्यान से देखना है। और ये देख के घबरा मत जाना है कि इतना बड़ा सेंटेंस, हम तो छोटा छोटा सेंटेंस बनाते थे। आई गो टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू कॉलेज, इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस को बनाते थे। इतने बड़े सेंटेंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से इस चीज़ को, जो चीज़ बता रहे हैं, ध्यान से आप दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए, आराम से बन जाएगा। और आज आप बनाएंगे, हम एग्जाम्पल्स भी देंगे और आज बनाएंगे 100%। यहाँ से यहाँ तक, कहीं से कहीं तक हो, आप आराम से उसको बनाएंगे। स्टोरी हो, किसी तरह की भी सेंटेंस, यानी बड़ा सेंटेंस हो, उसको सॉल्व करना सीखेंगे आज। तो चलते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम बनाना सीखेंगे, लेकिन आपको स्ट्रक्चर पता है सारी चीज़ों का, तो आप किसी भी टेंस में बना सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही चलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। क्लियर? तो चलते हैं हम इस एग्जाम्पल्स की तरफ। देखिए, ये एग्जाम्पल क्या कहता है, राकेश उन लोगों को आगामी परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए, अच्छे नोट्स तैयार करने के लिए, उस दुकान से कुछ किताबें खरीदने की सलाह देते हैं। देखिए, इस सेंटेंस को अच्छे से आपको 2-3 बार पढ़ना है, लाउडली इस सेंटेंस को 2-3 बार पढ़ना है। अपने आप आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसमें मेन बात क्या कह रहा है, असल बात क्या कह रहा है ना। तो एक बार और पढ़ते हैं, फिर हम इसमें कंक्लूजन निकालते हैं कि इसमें मेन बात क्या कह रहा है। राकेश उन लोगों को आगामी परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए, अच्छे नोट्स तैयार करने के लिए, उस दुकान से कुछ किताबें खरीदने के लिए दिल्ली जाने की सलाह देते हैं। राकेश उन लोगों को दिल्ली जाने की सलाह देते हैं, यही मेन बात है। पर्पज़ क्या है, पर्पज़ यही है, दिल्ली जाना। दिल्ली जाएगा, देन सारा चीज़ क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा, नोट्स तैयार करेगा, जो भी हो। तो मेन बात कहाँ पे आके रुकी, दिल्ली जाएगा और सलाह दे रहा है, ये मेन बात आके रुकी। ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, मेन बात है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, मेन बात है। तो अब जो मेन बात है उन्हीं को बनाना स्टार्ट कीजिए। जो मेन बात है, राकेश उन लोगों को सलाह देते हैं, राकेश उन लोगों को सलाह देते हैं, तो इनको आसानी से बन जाएगा, बनेगा ना। देखो, ये सब्जेक्ट लग रहा है, हाँ, सब्जेक्ट लग रहा है, और ये वर्ब लग रहा है, और ये ऑब्जेक्ट लग रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पढ़ाया नहीं था पिछले चैप्टर में, हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आराम से बन जाएगा। क्लियर? तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लाना है, तो सब्जेक्ट क्या है, राकेश है ना, सलाह देते हैं, एडवाइस, राकेश एडवाइस उन लोगों का क्या होता है, यानी नॉमिनेटिव केस क्या होता है, उन लोगों का, देम, वेरी गुड, THEM, देम कहाँ से आया, दे से देम आया। राकेश एडवाइस देम, ये मेन बात हो गई। ये आपने कंप्लीट कर लिया, आपका काम आसान है। अब जहाँ से चाहो वहीं से निकालो और उसका इंग्लिश बना दो, सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं से भी पकड़ो, जिधर से पकड़ना है उधर से पकड़ो। के लिए जाके देखिए, एक मेन बात आता है, के लिए का मतलब होता है कि वर्ब के साथ अगर के लिए आ जाए, एक्शन के साथ के लिए आया है, तो वो इन्फिनिटी वर्ब कहलाता है। कौन सा इन्फिनिटी वर्ब, मैं पहले लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ कि इन्फिनिटी वर्ब क्या होता है। इन्फिनिटी वर्ब 1 में वर्ब 1 में पहले टू लगा देते हैं हम, तो वो क्या बनता है, इन्फिनिटी वर्ब। जैसे गो, इसमें टू गो लगा देंगे तो ये था मेन वर्ब, इसमें टू लगा दिया तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी वर्ब। क्लियर? तो इन्फिनिटी वर्ब में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। के लिए जहाँ पे आता है वहाँ पे इन्फिनिटी वर्ब लगाने के बाद उसके साथ जो एक्सटेंशन लगा रहता है, उसको हम उठा के बना लेंगे। देखिए, हम एक्सटेंशन क्या है, ट्राई करते हैं, एक्सटेंशन क्या है, ध्यान दिए। देखिए, आगामी परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए आया ना, लाने के लिए, यहाँ पे लाने के लिए है ना। तो सबसे पहले ये के लिए के बाद जो एक्शन है उनको कर लेंगे। टू, लाने का क्या होता है, ब्रिंग, टू ब्रिंग
क्या? अच्छा नंबर, गुड मार्क्स। अच्छा नंबर के लिए क्या होता है? गुड मार्क्स। टू गुड मार्क्स कब? अच्छा नंबर लाने के लिए आगामी परीक्षा में, इन नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम, इन नेक्स्ट एग्जाम, इन नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, और क्या बचा? अच्छे नोट्स तैयार करने के लिए। ये देखिए तैयार करने के लिए आ गया ना, तैयार करने के लिए, तो के लिए को उठाएंगे टू। तैयार करना क्या होता है? प्रिपेयर, टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर अच्छे नोट्स, टू प्रिपेयर गुड नोट्स, गुड नोट्स, अच्छे नोट्स थे। उस दुकान से कुछ किताबें खरीदने के लिए, देखो के लिए आ गया, आ गया, तो टू लगा देंगे। खरीदना, खरीदने का क्या होता है? टू बाय, टू बाय कुछ किताबें, टू बाय, टू बाय सम, कुछ किताबें, सम बुक्स, सम बुक्स, सम बुक्स। उस दुकान से, उस दुकान का मतलब क्या होता है? दैट शॉप, फ्रॉम दैट शॉप, फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम लग जाएगा। प्रीपोजिशन मैंने पढ़ा नहीं, मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो पता चल जाएगा। उस दुकान के लिए, दुकान के लिए होता है तो फ्रॉम होगा, फ्रॉम दैट शॉप, फ्रॉम दैट शॉप। दिल्ली जाने की, दिल्ली जाने की, दिल्ली जाने, जाने की सलाह देते हैं, तो दिल्ली जाने की सलाह देते हैं, तो सलाह तो हो गया है, टू गो टू दिल्ली, टू गो टू दिल्ली, हो गया, आराम से हो गया। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आराम से मेन बात को निकालो और जिसमें से उसके बाद जितनी भी हिंदी है उनको लिख लिए, हो जाएगी आराम से, जरा से भी गलती नहीं होगी। यानी स्ट्रक्चर को आपको निकालना है, यहाँ से मेन बात को निकालना है और जितने भी एक्सटेंशन है उसको एज इट इज़ लिख देना है। बस के लिए का ध्यान रखना है, के लिए आ जाए तो उसको मतलब टू लगा के उसका वर्ब, वर्ब के साथ जो एक्शन हो रही है उनको एज इट इज़ लिख देना है, गलत नहीं होगी। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल्स देते हैं, आप उनको नोट कीजिए, उनको नोट कीजिए, फिर उसको बनाइए। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है, बनाना है। ठीक है, जब तक बनाएंगे नहीं तो आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे कि हमसे बन रहा है या नहीं। अगर दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, वहीं पे साथ में कमेंट कर सकते हैं। मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, अब इनको आपको सॉल्व करना है। मैं आपको हिंट सिर्फ दे देता हूँ, बाकी सॉल्व आपको करना है। तो एक बार पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ना है ना, और लिखते जाना है उसको। चलिए कॉपी निकालिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। सर, अपने विद्यार्थी को ओटी यानी ओरल टेस्ट में सही जवाब देने के लिए सही जवाब देने के लिए कोशिश करने की सलाह देते हैं। कोशिश करने का क्या मतलब होता है? ट्राई, कोशिश करने की सलाह देते हैं। इनको सही से अपने से आप पढ़िए, अब इसको बार बार पढ़िए, फिर इनमें देखिए कि मेन बात कहाँ पे आके रुक रही है, मेन बात कहाँ पे आके रुक रही है। देखिए, कर्ता, सब्जेक्ट, ये एक्शन कर रहा है, इस सेंटेंस में एक्शन कर रहा है ना। उसके बाद वर्ब, एक्शन कौन सा हो रहा है, होगा कौन सा हो रहा है? सलाह देते, एक्शन यही होगा, कर्ता के द्वारा एक्शन यही हो रही है। सर अपने विद्यार्थी को सलाह देते हैं। देखिए ये वर्ब हो गया, ये वर्ब हुआ नहीं, सॉरी ये सब्जेक्ट हुआ नहीं, ये सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद ये वर्ब हो गया, और क्रिया का फल किस पे जा रहा है? विद्यार्थी पे जा रहा है ना। एक्शन का फल किस पे जा रहा है? विद्यार्थी पे जा रहा है। ये विद्यार्थी इस एक्शन को पूरा करेगा तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, बस हो गई। अब जहाँ से मर्जी करे वहाँ से उठाइए, उनको इंग्लिश बनाइए और ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इन्फिनिटिव वर्ब कहाँ है। ये मेन बात ये भी है कि इन्फिनिटिव वर्ब को निकालना है। करने के लिए, जवाब देने के लिए, हो गया ये इन्फिनिटिव वर्ब। उसके बाद उसके साथ जो इंग्लिश है उसको एज इट इज़ कर, एज इट इज़ बना लीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल्स में। राकेश असलम को
29 दिसंबर 2020 को राजधानी एक्सप्रेस से शाम 7 बजे 6 दिन के लिए यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए दिल्ली जाने की सलाह देते हैं। दिल्ली छूट गया है, या किसी शहर का भी नाम दे सकते हैं। दिल्ली जाने की सलाह, दिल्ली जाने को कहते हैं। ठीक है, आराम से इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, अपने आप आपको आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा कि इसमें वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। 2-3 बार पढ़ेंगे ना, अपने आप आ जाएगा। तो आई होप कि आप इस दोनों संडेज़ को आप बना सकें, और आप बनाइए। जब तक आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उनको और ब्रीफली समझाने की कोशिश करूँगा। और आप अगर हमारे पढ़ाई को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों तक हमारे चैनल के बारे में बताएं, और उससे बहुत फ़ायदा होगा उनको, और हमें भी ब्लेस और दुआ में शामिल रखें। थैंक यू, बाय बाय।